साग तो आपने बहुत सारी रेसिपीज से बनाए होंगे, लेकिन आज चिकन साग बनाकर देखें। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, ये इतना मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं साग, सरसों का साग लेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे चिकन। तो सरसों की साग की एक गुत्थी है मेरे पास और एक गुत्थी है पालक की, क्योंकि पालक के बगैर तो साग बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम साग ले लेंगे और इसे हम देख लेंगे कि इसमें कोई डंडी शंडी एक्स्ट्रा वगैरह ना हो। इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त सरसों के साग और चिकन की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने ले लिए गुत्थी सरसों के साग की। तो इसकी गंठलों वाला साग है मेरे पास, इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जो इसकी गंठलें हैं उसे हम कोशिश करेंगे जो मोटी मोटी हैं उससे भी हम छील लें और साग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। साग वैसे तो इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी अच्छा मिल जाता है। आजकल बहुत ही बुरा सा साग आ रहा है, बारीक डंडियों वाला। तो आज ये साग अच्छा आया हुआ था तो मैंने ले लिया। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, इसकी गंठलें जो है मैंने अलग कर ली और इसमें जो मोटी मोटी गंठलें हैं उसे मैं आपको छील कर दिखाऊँ। ये देखिए, इस तरीके से ये छीली जाती हैं, क्योंकि जो इसके छिलके हैं ना ऊपर वाले वो थोड़े से सख्त होते हैं, जो पकने में थोड़ा से सख्त रहते हैं। तो इस वजह से इसे छील लें तो अच्छा काम हो जाएगा, ये अच्छे से गल जाएंगे। तो जो मोटी गंठलें हैं सिर्फ उसके ही हम छिलके छील लेंगे, जो छिलने वाली हैं। और जो एक्स्ट्रा है डंडियाँ वगैरह उसे हम ज़ाया कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से छीलेंगे। बहुत ही इजी तरीके से छिल जाते हैं और हाथों की मदद से ही ये छिल जाते हैं। इसके छीलने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इन गठलों से साग में जायका आता है, ये जायकेदार होती हैं और इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें, अगर हो सकता है तो मोटी गठलों वाला साग है तो उसे छील कर साग के अंदर ही इस्तेमाल कर लें। शहरों में तो गंठलों वाला साग मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता। कहीं मुश्किल से किस्मती मिल जाता है। हाँ, गांव वगैरह में बहुत ही अच्छा ताज़ा और फ्रेश साग मिल जाता है। तो चले, जैसा कैसा भी है हम पकाएंगे और इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और पकाने में भी बहुत ही ये लजीज बनता है। और चिकन के साथ बनाया जाए या गोश्त के साथ भी, बीफ या मटन के साथ बनाया जाए तो भी बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद भी होता है। तो गठले में अच्छे से छील चुकी हूँ, इसे साग के दरमियान में इस तरीके से रख लूँगी। एक गुत्थी मैंने साग की ली थी। देखिए, थोड़ा सा साग है, साग इतना ज़्यादा नहीं है। तो साग की कटिंग हम बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। कोशिश करेंगे इसकी कटिंग बिल्कुल बारीक करें ताकि ये अच्छे से गल जाए। और जब अच्छे से गलेगा तो अच्छे से घोटने में भी मदद करेगा। तो इसकी कटिंग हम बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। देखें, इस तरीके से साग की कटिंग हम बिल्कुल बारीक करेंगे। और साथ ही हमने पालक की भी अच्छे से सफाई कर ली। इसमें एक्स्ट्रा जो डंडियाँ वगैरह थी या कचरा वगैरह था या पीले पत्ते थे वो हमने निकाल दिए हैं और इसकी मोटी डंडियाँ भी निकाल दी हैं। और इसकी साग की बारीक बारीक, ये देखें, अच्छे से कटिंग कर लेंगे। साग हमारा अच्छे से कटिंग होगा तो अच्छा सा पकेगा भी। तो ये मौसम की सब्जियां हैं, ज़रूर बनानी चाहिए और बच्चों को आप खिलाएं। इसे घर में भी लाजमी बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में फ़ायदा भी देती है, फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। और पेट के अमराज के लिए ख़ास तौर पे सर्दियों में ये साग वगैरह बनाएं तो पेट के अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो साग की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। और ये पालक देखें, पालक की भी मैं अच्छे से सफाई कर चुकी हूँ। इसकी मोटी डंडियों की कटिंग कर चुकी हूँ और छुरी की मदद से इसे भी मैं कटिंग कर लूँगी। इस पालक बेशक आप थोड़ा सा मोटा भी कटिंग कर लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। साग थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर साग और पालक दोनों इकट्ठे उबाल कर पकाए जाए तो साग भी बहुत ही जल्दी पक जाता है। कुछ लोग पहले साग पकाते हैं, बाद में उसमें पालक डालते हैं, उससे साग पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर साग और पालक अच्छे से धोकर दोनों इकट्ठे ही पकाए जाए तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पालक और साग की मैं अच्छे से कटिंग कर चुकी हूँ और इसे मैं ले लूँगी एक खुले से बर्तन में। लेने के बाद इसे खुले पानी में धोऊंगी, यानी कि बड़े से टब में।
तो यहाँ मैंने देगची में तकरीबन 4 गिलास यानी कि 1 किलो पानी मैंने देगची में पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसमें उबाल आने लगा तो साग मैंने अच्छे से धो लिया था। खुले से बर्तन में इसकी मट्टी शट्टी अच्छे से मैंने साफ़ कर ली। साग बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये इसमें पानी में डाल दूँगी देगची में, क्योंकि पानी तो मैं इसमें पहले ही डाल चुकी हूँ और ढक्कन ढक कर इसे पकाऊंगी। तो इतनी देर में ये पकता है, हम चिकन पकाने की तैयारी कर लेते हैं। चिकन पकाने के लिए यहाँ हमने ले लिए 300 ग्राम टमाटर, यानी कि ये 1 पाव से ज़्यादा टमाटर है। टमाटर ले लेंगे और इसके साथ कुछ हरी मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चें आजकल ताज़ी आई हुई हैं और देसी जो होती हैं वो थोड़ी तेज़ होती हैं, तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी, क्योंकि साग बना रहे हैं, साग में हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। तो हरी मिर्चें भी मैंने साफ़ कर ली हैं। हरी मिर्चें और टमाटर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे ताकि जब हम सालन वगैरह बनाएं ना तो उसमें टमाटर मोटा मोटा ना रहे और हरी मिर्चें भी अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो साग मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए अच्छे से पकने लगा है, इसमें उबाल आने लगा है। तो इसमें हम हल्का हल्का सा इसे नीचे कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छा सा पक जाए और कच्चा ना रहे। कच्चा तो वैसे ही नहीं रहेगा क्योंकि ये पानी में पक रहा है। ढक्कन ढक कर इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, आधा कप ऑयल लिया है। और ये चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 kg, 1 किलो चिकन है। तो ये ठंडी बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये आपस में चिपक रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, फ्रिज की थी ये, फ्रिज मैंने अलग कर दी थी लेकिन रखने के बाद फिर से ये चिपक गई थी। तो जैसे ही चिकन हमने वाइट फ्राई कर ली, हल्का हल्का वाइट कलर आया तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ताकि जो है चिकन की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें हल्दी शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच। अब हल्दी और लहसुन के साथ पहले तो चिकन अच्छा सा भून लेंगे। जब चिकन हल्दी और लहसुन अदरक के साथ भुना जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी लाल पीसी मिर्च आधा चाय का चम्मच, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक इसमें ले लेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और यहाँ मैंने जो पेस्ट बनाया है टमाटर और हरी मिर्च का वो इस टाइम इसमें डाल देंगे मसालों के साथ। तो इसके अंदर पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालकर हमने ग्राइंड किया था, क्योंकि ये पीसने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ी। तो इसी के साथ हम भून लेंगे, इसमें हम मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ढक्कन ढककर इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, इसका ऑयल अलग होने लगा है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम हम इसे हल्का सा भून लेंगे, थोड़ी सी तेज़ आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया था, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब ये देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो ढक्कन ढक कर इसे रख देंगे साइड पर और साग देख लेंगे। साग में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें, और साग पककर थोड़ा सा हो चुका है। तो मैं इस घोटने की मदद से इसे घोट लूँगी। देखें गर्मा गर्म और अच्छा सा गल चुका है, तो इस वजह से ये अच्छा सा घुट रहा है। तो साग थोड़ा सा है तो घोटने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये अच्छे से गल चुका है। तो इसमें हम थोड़े से आटे का इस्तेमाल करेंगे। आटा तकरीबन इस सारे साग में हम तकरीबन 2 चम्मच लेंगे। 2 चम्मच के करीब हम इस सारे साग में आटा इस्तेमाल करेंगे और हल्का हल्का आटा डालते हुए इसे घोटते रहेंगे। आटा डालने से ये होगा कि साग हमारा अच्छे से जुड़ जाता है और एक जायका भी अच्छा सा बन जाता है। इस वजह से इसमें आटे का इस्तेमाल किया जाता है साग में। और जब आटे वाला साग बनाया जाता है ना तो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़्यादातर लोग आटे डालकर ही बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार बनता है। तो आटा थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसे घोटते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। एक ही मरतबा में आटा डालने से गुठलियाँ वगैरह बन सकती हैं। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छा सा घोट लेंगे। ये देखें
बिल्कुल ये घोटने की वजह से, क्योंकि अच्छा सा जब गल जाता है तो अच्छा सा घुटता है, पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना मज़ेदार। और अगर ग्राइंडर में से किया जाए तो ये बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा, वो खाने में इतना मज़ा नहीं करता और ना ही इतना जायका आता है। जबकि अगर घोटने से घोटा जाए तो ये जायकेदार भी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आधा गिलास पानी इसमें डालकर मैं घोटना भी धो लूँगी और साग में भी थोड़ा सा पानी शामिल हो जाएगा। तो बस चम्मच की मदद से मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छा सा पकने लगे। पकने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊंगी ताकि जो इसमें मैंने आटा वगैरह शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाए। साग के अंदर हमने सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था और इसके अंदर हमने आटा और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। बाकी मसाले वगैरह हमने चिकन में हमने डाल दिए हैं, क्योंकि चिकन और साग बना रहे हैं। तो ये हाँ देखो, ये देखें हल्की आंच पर मैंने रखा हुआ था, हल्का हल्का सा ये पक रहा है और ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है। तो बस अब हम इसके अंदर साग डाल देंगे जो कि हमने अच्छे से घोट लिया है। चम्मच की मदद से तमाम साग इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे। और ये साग इतना मज़ेदार बना है ना, क्या बताऊँ आपको, उंगलियां चाट चाट कर खाइए, ये इतना मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, चिकन के साथ साग क्या ही मज़ा आता है। तो इतनी देर में हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार साग हो रहा है तैयार। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चिकन और साग की अच्छे से मिक्सिंग करके ढक्कन ढक कर मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ दिया पकने के लिए, क्योंकि साग भी हम अलग से पका चुके थे और चिकन भी पका चुके थे। अब इन दोनों चीज़ों में मसाले अच्छे से ताकि मिक्स हो जाए तो इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट। तो तड़का लगाएंगे साग में, क्योंकि हमने पहले भी ऑयल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया था। आधा कप यहाँ ले लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन, तकरीबन 5 से 6 जवें बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें मैंने डाल दी, ताकि इसका कलर जब गोल्डन होने लगे ना, हल्का हल्का गोल्डन होने लगे तो बस उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। लहसुन अच्छे से पक जाए, यानी कि जले भी नहीं और पक भी जाए, इतना हम इसे पकाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, साग के अंदर लहसुन का तड़का बहुत ही मज़ा करता है। और साग की माशाल्लाह साग जो बना है इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैली हुई है, इतना मज़ेदार बना है, इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है इसकी खुशबू, क्या बताऊँ आपको। और खाने में तो इतना मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़्यादा। तो लहसुन यहाँ हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। तो बस अब तड़का लगाएंगे, साग में लहसुन डाल देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। तड़का हमने साग में डाल दिया, आखिरी लुक आपको मैं दिखाऊंगी। धनिया, हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, इससे क्या होगा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आखिरी लुक मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा चिकन साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। साग के साथ आप भी बनाए, चिकन बहुत ही मज़ेदार लगता है, खाने में इतना टेस्टी लगता है। और इसे रोटी के साथ खाया जाए और ख़ास तौर पर सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाया जाए तो क्या ही बात है। जो एक रोटी खाता है वह 2 रोटी खाएगा, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।